हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 सर्कल का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। हमने प्रीवियस वीडियोस में अबाउट द सर्कल एंड अबाउट द टेंजेंट्स हमने टेंजेंट के थ्योरम भी देखे हैं और सर्कल के बेसिक कंसेप्ट भी देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको आगे का कंसेप्ट समझ में आए। नाउ द प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1, तो इसका क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी, सी से जो रेडियस है, अब रेडियस पॉइंट सी से यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर एनी सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑन अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर इज कॉल्ड रेडियस, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर है। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी है ये क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल है। तो हमको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि नीचे सम क्वेश्चंस है 1 2 3 4, हमको इसको आंसर करना है। कि गिवन में बस इतना ही है कि एक सेंटर सी है, वहाँ से रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब उस रेडियस यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। एंड लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, लाइन ए बी ये टेंजेंट है एट पॉइंट ए के ऊपर। सो हमको इसके आंसर्स देना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगल सी ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि एंगल सी ए बी ये कितने का है? ये एंगल सी ए बी, ये यहाँ पर एंगल कितने का होगा? एंड वाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, एंगल सी ए बी कितना का होगा? बाय टेंजेंट थ्योरम हमने देखा है, टेंजेंट थ्योरम में प्रीवियस वीडियो में, कि एंगल सी ए बी यहाँ पर जो होता है क्या होता है? टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर अब टेंजेंट ए बी है और सी ए रेडियस है, तो ये रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर सबसे पहले तो अगर, क्योंकि क्वेश्चन में सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ नहीं है ये सी ए, तो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ सेगमेंट सी ए, हमने सी ए को ड्रॉ कर दिया। अब क्या है क्वेश्चन? एंगल सी ए बी कितने का है? एंगल सी ए बी, एवरी रेडियस ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो एंगल सी ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर है, यानी कि वो 90 डिग्री का है। एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, वाई मतलब हमको उसका रीज़न लिखना है। रीज़न क्या है उसका? बाय टेंजेंट थ्योरम, कि हमने टेंजेंट थ्योरम में पढ़ा है कि ये क्या होता है? टेंजेंट थ्योरम में से रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर बाय टेंजेंट थ्योरम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिया? क्योंकि हमको इसका आगे यूज़ है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसके अंदर? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। ये लाइन ए बी है, लाइन ए बी से इसका डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, यानी कि हमको डिस्टेंस किसका निकालना है? सी ए। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी, मतलब ये डिस्टेंस। हाँ, जो किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या रहता है? वहाँ से जो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर लाइन आती है वो उसका डिस्टेंस होता है। सो राइट डाउन, सेगमेंट सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। क्यों परपेंडिकुलर है इसके ऊपर? वही, क्योंकि सेगमेंट सी ए रेडियस है। कौन सा थ्योरम है ये? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम के थ्रू में क्या हो जाएगा ये? बाय टेंजेंट थ्योरम कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो सेगमेंट सी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, देयरफॉर सी ए कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। क्यों हो गया 6 सेंटीमीटर? क्योंकि ये रेडियस है, और रेडियस क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। सो आंसर इज, देयरफॉर सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पर है वो? 6 सेंटीमीटर पर है फ्रॉम लाइन ए बी। फ्रॉम लाइन ए बी से कितनी दूरी पर है ये पूछा है, तो वो कितना दूर है उससे? 6 सेंटीमीटर दूर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी, जो डिस्टेंस है किसके बीच में? ए से पॉइंट बी के बीच में, यानी कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। तो हम पहले बी और सी को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से ये ज्वाइन कर लिया। अब इसको ज्वाइन करने के बाद अगेन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो गया? सी ए बी ये परपेंडिकुलर हो गया है। सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ट्राइंगल सी ए बी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सी ए बी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर दैट हर राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो इन दैट
इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, CAB, CAB, CA इज परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है वो, AB पर परपेंडिकुलर है, बाय 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 CA इज परपेंडिकुलर टू AB, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये प्रूव कर दिया कि वो परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, CAB, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, हाइपोटेनियस 90 का अपोजिट, बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है, रेडियस है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है, या यहाँ पर हमने सेकंड में भी निकाला है कि CA की वैल्यू, CA AC वही होता है, उसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AB गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, 36 प्लस 36, सो BC स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36 कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 36, यानी कि 36 2 टाइम्स है, हमने उसको ऐसे क्यों लिखा है, अगर आप इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट 72 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 72 को 2 मल्टीप्लाई बाय 36 इसलिए लिखा है क्योंकि 36 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 36, या आप डायरेक्ट 72 भी इसको लिख सकते हैं। सो नाउ BC मतलब हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट BC, 2 का स्क्वायर रूट 2 एंड 36 का स्क्वायर रूट 6, यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर लिख लीजिए आप याद रहने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, कि हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो BC इज इक्वल टू √2 इंटू 6, यानी कि BC इक्वल टू 6√2, सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, द वैल्यू ऑफ BC इज 6√2 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस ऑफ BC, तो यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड C कितना है, इज 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का सब क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y, कि हमको निकालना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC कितना है और वो क्यों है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC हमारी फिगर कौन सी है, ये कुछ इस टाइप की हमारी फिगर थी कि यहाँ से CA परपेंडिकुलर है AB का पर, CA रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, AB इज गिवन 6 सेंटीमीटर, हमने अभी फाइंड किया था BC कितना आ गया था हमारा 6√2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC एंगल कहाँ बन रहा है, A से स्टार्ट है तो A से जाएंगे हम, ABC ये वाला एंगल, ABC ये वाले एंगल का हमको मेजरमेंट फाइंड करना है। तो अब हमको ये मालूम है कि जब तीनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री, ये हमेशा रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, के एंगल्स ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। अब फर्स्ट एंगल CAB, इन ट्राइंगल CAB, एंगल CAB, ये एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, एक ये एंगल और ये एंगल, ये ट्राइंगल्स के तीनों एंगल हैं, एंगल BCA, ये तीनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री, ये तीनों 180 डिग्री के हैं। अब इसके अंदर CAB तो हमको मालूम है कि ये 90 डिग्री का है, प्लस ABC जो हमको फाइंड करना है हमने उसको ले लिया x डिग्री, प्लस BCA कितना होगा, तो ये देखिए यहाँ पर AB 6 सेंटीमीटर है एंड AC 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दो कॉन्ग्रेंट साइड्स हैं, कॉन्ग्रेंट साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी याद रखिए, कॉन्ग्रेंट साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इन ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रेंट साइड के अपोजिट वाले एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, या ट्राइंगल में अगर कॉन्ग्रेंट एंगल्स हो तो उसके अपोजिट वाले साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये एंगल का अपोजिट साइड्स, ये एंगल की अपोजिट साइड, यहाँ पर उसका अलग है कि यहाँ पर साइड है, साइड का अपोजिट वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, यानी कि AC के अपोजिट वाला एंगल B एंड AB के अपोजिट वाला एंगल C, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, इसलिए ये दोनों ABC और BCE दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए हमने दोनों का मेजरमेंट सेम लिया है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है इसलिए मेजरमेंट सेम है। सो 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री 2x डिग्री इक्वल टू 180,
डिग्री। याद रखें हमेशा x प्लस एक्स 2x होता है, लेकिन x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x प्लस एक्स है, इसलिए हमने इसको ले लिया 2x। सो 2x इक्वल टू 180। 90 है, 90 को ट्रांसफर कर रहे हैं इक्वल टू के दूसरे साइड, तो क्या होगा, जब भी ट्रांसफर करेंगे साइन नेगेटिव। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। सो 2x 180 माइनस 90 90 डिग्री। सो x इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो x इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल x कितना आ गया, 45 डिग्री। तो एंगल x कौन सा है, एंगल ABC जो हमको फाइंड करना है। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमको फाइंड करना था, एंगल ABC 45 डिग्री का है। हमने उसका रीज़न भी यहाँ पर कर दिया, क्या है, वाई इट इज़ 45 डिग्री, बिकॉज these two angles are equal by the corresponding angles of congruent sides। क्या है यहाँ पर, इसका रीज़न भी आप लिख लीजिए। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है दोनों को इक्वल, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स, कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट साइड्स के।